गांव कमलापुर अपनी सरसब्ज खेतों और पुरसुकून माहौल के लिए मशहूर था, लेकिन अमावस की रात आते ही पूरे गांव पर खामोशी और खौफ छा जाता। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक ये रात बदरूहों और पुरस्रार साय की होती है। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते, चिराग बुझा देते और खुदा से तहफ़्फ़ुज़ की दुआएं करते। नदीम, गांव का नौजवान, इन कहानियों को महज अफसाना समझता था। इसके लिए ये सब गांव वालों के खौफज़दा दिलों की तख्लीक थी। नदीम का मानना था कि अगर वो खुद अमावस की रात जंगल में जाकर उन बातों की हकीकत जान ले तो वो सब का डर खत्म कर सकता है। इसके दोस्तों ने उसे बहुत रोका, लेकिन नदीम ने अपनी जिद न छोड़ी। चांद की गैर मौजूदगी में रात गहरी और तारीक थी। नदीम ने एक मशल और एक खंजर लेकर जंगल की तरफ जाने का इरादा किया। जंगल गांव से तकरीबन 2 मील के फासले पर था और रास्ता सुनसान और खौफनाक था। नदीम के दिल में खौफ की एक हल्की सी लहर तो थी, लेकिन उसने खुद को बहादुर समझते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। जब नदीम जंगल के करीब पहुंचा तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ सर्द और तेज हो गई थी और दरख्तों की सरसराहट एक अजीब सा राग गाने लगी थी। नदीम ने मशल बुलंद की और जंगल के अंदर कदम रखा। जंगल में कदम रखते ही नदीम को महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो रुक गया और अर्द गिर्द नजर दौड़ाई। हर तरफ खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में भी कोई ऐसी बात थी जो उसके दिल को बेचैन कर रही थी। अचानक एक दरख्त के पीछे से हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। नदीम ने मशल का रुख इस तरफ किया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। नदीम आगे बढ़ा, लेकिन हर कदम के साथ इसका दिल जोर से धड़कने लगा। रास्ते में उसने एक पुराना कुनवा देखा जिसके अर्द गिर्द घास अलिफाग हुई थी। कुनवे के करीब पहुंचते ही नदीम को महसूस हुआ कि पानी के अंदर कोई हलचल हो रही है। उसने झुककर कुनवे के अंदर झांका और अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने इसका नाम पुकारा हो। नदीम पीछे हटा, लेकिन उसकी आंखों में खौफ का साया नमूदार होने लगा। जंगल के गहराई में पहुंचते ही नदीम को महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। एक साया इसके पीछे था जो हर बार उसके करीब आता और गायब हो जाता। नदीम ने पलट कर देखा तो एक औरत की धुंधली शक्ल उसके सामने आ खड़ी हुई। वो औरत लंबे बालों और सफ़ेद लिबास में थी, लेकिन इसके चेहरे के नकूश धुंधले और पुरस्रार थे। औरत ने नदीम को देखकर एक भारी और गहरी आवाज में कहा, "ये मेरा ठिकाना है। जो यहाँ आता है इसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है।" नदीम का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जमा करके पूछा, "तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो?" औरत ने कहकहा लगाया और कहा, "मैं वो हूँ जिसे इस गांव ने नज़रअंदाज किया। मैं एक बेकसूर रूह हूँ जो अपनी कहानी सुनाने के लिए अमावस की रात का इंतज़ार करती है।" नदीम ने मज़ीद जानने के लिए औरत से सवाल किया तो उसने अपनी कहानी सुनाई। "कई साल पहले मैं इस गांव में रहती थी। मेरा नाम ज़ैनब था। लोग मुझसे नफ़रत करते थे क्योंकि वो समझते थे कि मैं बदकिस्मत हूँ। एक दिन गांव के कुछ मर्दों ने मुझे चोरी का इल्ज़ाम लगाकर मार डाला और मेरी लाश इस जंगल में फेंक दी। मेरी रूह अमावस की रात को ज़ाहिर होती है ताकि मैं अपना दर्द बयान कर सकूं, लेकिन कोई भी मेरी बात सुनने के लिए रुक नहीं पाता।" नदीम के दिल में खौफ के साथ हमदर्दी भी पैदा हुई। वो बोला, "मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हारी रूह को सुकून कैसे मिल सकता है?" ज़ैनब ने कहा, "मेरे कातिलों की औलादें आज भी गांव में रहती हैं। उनसे मुआफ़ी मंगवाओ। जब तक वो अपने आबा के गुनाहों का एतराफ़ न करेंगे, मैं सुकून नहीं पा सकती।" नदीम जंगल से निकलकर सीधा गांव वापस आया और ज़ैनब की कहानी गांव के बुजुर्गों को सुनाई। पहले तो किसी ने इसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब नदीम ने ज़ैनब के कत्ल की पुरानी तफसीलात बताईं तो कुछ लोगों ने सच्चाई कबूल की। गांव के बुजुर्गों ने इज्तिमाई तौर पर ज़ैनब के लिए दुआ की और उसके कातिलों के गुनाहों की मुआफ़ी मांगी। अगली अमावस की रात ज़ैनब का साया दोबारा ज़ाहिर नहीं हुआ।
ندیم نے محسوس کیا کہ اس نے ایک روح کو سکون بخش دیا ہے، لیکن یہ واقعہ اس کے دل و دماغ پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ یہ اماوس کی رات ندیم کے لیے ایک سبق تھی کہ ہر کہانی کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور ہوتی ہے۔